प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 21 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष अष्टमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। सशक्त उत्तराखंड के लिए ज्ञान नमो मंत्र पहली बार 1 लाख करोड़ के पार पहुंचा। बजट 13.38% अधिक रहा। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 1,01,175.33 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। जारी वित्तीय वर्ष में इस बार का बजट 13.38% अधिक है। 24 वर्षों में बजट का आकार 24 गुना बढ़ा है। पहली बार राज्य का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा है। अपने करीब 1.20 घंटे के भाषण में अग्रवाल ने विकसित भारत में सशक्त उत्तराखंड योगदान का संकल्प दोहराया। कहा कि इस संकल्प को सरकार ज्ञान और नमो मंत्र से पूरा करेगी। इसमें 59,854.65 करोड़ राजस्व व 41,220.68 करोड़ पूंजीगत व्यय शामिल है। सरकार को नए वित्तीय वर्ष में 1,01,034.74 करोड़ राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है। इसमें 62,540 करोड़ राजस्व व 38,494.21 करोड़ पूंजीगत प्राप्तियों का योगदान होगा। कर मुक्त बजट में राजस्व घाटे का अनुमान नहीं है। अलबत्ता 12,504.92 करोड़ के राजस्व घाटे की संभावना है, जिसे वित्त मंत्री ने FRBM एक्ट की सीमा के भीतर बताया। उन्होंने कहा कि बजट में अवस्थापना कार्यों पर खर्च के लिए 14,763.13 करोड़ का प्रावधान किया गया है। बारिश बर्फबारी से पारे ने लगाया गोता। बर्फबारी से गंगोत्री हाईवे सुक्की से आगे बंद। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। खासकर गढ़वाल क्षेत्र में वर्षा बर्फबारी ने दुश्वारी बढ़ा दी है। गुरुवार को ज्यादातर क्षेत्रों में घने बादलों के बीच रिमझिम वर्षा हुई। इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और पहाड़ से मैदान तक ठिठुर गया। प्रत्येक क्षेत्रों में पारा 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को भी ज्यादातर पर्वतीय क्षेत्रों में बादल छाए रहने की और हल्की वर्षा के आसार है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में धूप खिलने से लेकर आंशिक बादल मंडराने की संभावना है। कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड योजना में होगा बदलाव। अंशदान से ज्यादा कैशलेस इलाज पर हो रहा खर्च। राशि कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा देने के लिए संचालित गोल्डन कार्ड योजना में प्रदेश सरकार बदलाव कर सकती है। योजना में कर्मचारियों व पेंशनरों के अंशदान से ज्यादा इलाज खर्च हो रहा है। गोल्डन कार्ड योजना को बीमा कंपनी के माध्यम से संचालित करने पर प्रदेश सरकार कर्मचारी संगठनों के साथ राय लेकर विचार करेगी। बजट सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, 4.85 लाख कर्मचारियों, पेंशनरों व आश्रितों के गोल्डन कार्ड बनाए गए। वर्ष 2021-22 लेकर जनवरी 2025 तक अंशदान से 490 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं, जबकि कर्मचारियों व पेंशनरों के इलाज पर 661 करोड़ रुपए खर्च किए गए। योजना के तहत कर्मचारी व पेंशनर किसी सूचीबद्ध अस्पताल में कैशलेस इलाज कर सकते हैं। 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। 5 महीने चलेगी यात्रा। विश्व प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब के कपाट इस वर्ष 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उत्तराखंड सरकार और श्री गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट ने यात्रा की तिथि की घोषणा कर दी है। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब प्रबंधन ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह बिंद्रा ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मिलकर इसकी जानकारी दी है। बता दें कि यात्रा 25 मई से शुरू होगी और 10 अक्टूबर को समाप्त होगी, जिससे श्रद्धालुओं को लगभग 5 महीने का समय मिलेगा ताकि वे पवित्र तीर्थ स्थल का दर्शन कर सके।
सीएम धामी ने बताया संकल्पों को पूरा करने वाला बजट, कहा ये योजनाओं का रोड मैप है। राज्य के बजट पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बजट हमारे संकल्पों को पूरा करने का पूरा विजन प्रस्तुत करता है और यह अर्थव्यवस्था, वित्त और भविष्य की योजनाओं के बारे में हमारी सरकार का रोड मैप भी प्रस्तुत करता है। इस बजट में हमने वेंचर फंड की स्थापना की है, जिसमें रिवर फंड डेवलपमेंट योजना, प्रवासी उत्तराखंड परिषद का गठन, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन, खेल विश्वविद्यालय की स्थापना, होमगार्ड कल्याण कोष का गठन, पुलिस कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए रिवॉल्विंग फंड की स्थापना जैसी कई नई पहल शामिल है। गरीब, युवा, किसान और महिला, इन 4 क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर सरकार का नया आदेश, इन इलाकों में नहीं लगेगा मीटर। प्रदेश में स्मार्ट मीटर पर्वतीय क्षेत्रों वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भी नहीं लगाए जाएंगे जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सदन में स्पष्ट किया कि देशव्यापी योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य किया जा रहा है। इससे रियल टाइम में बिजली की खपत का पता चल सकेगा। जो व्यक्ति बिजली का जितना इस्तेमाल करेगा उसे उतना ही बिल भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह मीटर प्रीपेड नहीं बल्कि पोस्ट पेड मोड पर ही लगाए जा रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल एडमिट कार्ड जारी, 24 फरवरी से शुरू होंगे फिजिकल टेस्ट। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। जिन भी उम्मीदवारों ने इस भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, वे तुरंत ही ऑफिशियल वेबसाइट ukssc.net.in पर जाकर या इस पेज पर दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए आवेदनकर्ताओं को लॉगिन डिटेल दर्ज करनी होगी। उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 के लिए शारीरिक नापझोंक एवं दक्षता परीक्षा 24 फरवरी से शुरू हो रही है। नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक अभ्यर्थी परीक्षण केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, छूट प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से साथ लेकर जाएं। 18,000 से अधिक परिवारों को अंत्योदय व बीपीएल राशन कार्ड का इंतजार, सदन में गरमाया मुद्दा। सदन में प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष व विपक्ष के विधायकों को पात्र परिवारों के अंत्योदय व बीपीएल राशन कार्ड न बनाए जाने का मुद्दा उठाया। विधायकों ने कहा, राशन कार्ड न बनने और इसके ऑनलाइन न होने के कारण लोगों को आयुष्मान योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा नहीं मिल रही है। जवाब में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य ने जवाब में कहा, एक साल में 22,203 राशन कार्ड निरस्त कर 51,911 पात्र परिवारों को राशन कार्ड जारी किए गए। भाजपा विधायक सुरेश गड़िया, प्रीतम सिंह पवार, मुन्ना सिंह चौहान, विनोद चमोली, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, ममता राकेश व निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने राशन कार्ड का मुद्दा उठाया। जवाब में मंत्री रेखा ने कहा, प्रदेश में 23,93,609 राशन कार्ड धारक परिवार है। इनमें अंत्योदय परिवार 1,84,108 व प्राथमिक परिवारों की संख्या 12,14,708 है। अंत्योदय व प्राथमिक परिवार योजना के लिए केंद्र सरकार का लक्ष्य निर्धारित है। इस कारण अंत्योदय व बीपीएल कार्ड तत्काल जारी करना संभव नहीं है। खतरनाक ड्राइविंग पर सीधे रद्द होगा लाइसेंस, सख्त एक्शन की तैयारी में आरटीओ। देहरादून में खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जान भी खतरे में डालने वाले चालकों के खिलाफ अब परिवहन विभाग कड़ा एक्शन लेगा। यदि कोई चालक शराब पीकर गाड़ी चलाएगा तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। आरटीओ शैलेश तिवारी के अनुसार ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने या रेड लाइट क्रॉस करने पर भी सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में पहली बार गलती करने पर डीएल सस्पेंड होगा। अगर चालक दोबारा इस तरह की गलती करेगा तो उसका डीएल निरस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि कई चालकों के डीएल जब्त करते हुए 3 महीने सस्पेंड किए जा चुके हैं। 2024 में खतरनाक ड्राइविंग के मामलों में 6,761 वाहनों के चालान किए गए। इसके बावजूद कुछ चालक नहीं सुधर रहे हैं, इसलिए अब और सख्त कदम उठाए जाएंगे।
निकाय से बाहर जमीन खरीदने के लिए देना होगा शपथ पत्र। उत्तराखंड में नए कानून में मानक सख्त। नए प्रस्तावित भू कानून में नगर निकाय सीमा से बाहर भी दूसरे राज्य के लोगों के लिए 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद के मानक और सख्त कर दिए गए हैं। अब दूसरे राज्य के लोगों को जमीन खरीदने को सब रजिस्ट्रार के समक्ष बकायदा कानूनी शपथ पत्र देकर बताना होगा कि उनके पास उत्तराखंड में कहीं जमीन तो नहीं है। नई व्यवस्था में एक परिवार एक बार ही उत्तराखंड में 250 वर्ग मीटर जमीन खरीद सकेगा। शपथ पत्र झूठा निकलने पर सरकार जमीन जब्त कर लेगी। मां बेटी को 25 साल बाद इंसाफ। देहरादून डीएम ने असली मालिक को दिलवाई जमीन। देहरादून के रायपुर में जमीन कब्जा कर संचालित किए जा रहे गैस गोदाम के मामले में जिला प्रशासन की ओर से जमीन के असली मालिक बुजुर्ग मां बेटी को कब्जा दिला दिया गया है। मां बेटी 25 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रही थी। यह मामला डीएम सविन बंसल तक पहुंचा तो उन्होंने 3 जनवरी को गैस गोदाम सील करवा दिया था। इसके बाद कब्जा दिलाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। पूरे मामले की जांच एसडीएम कुमकुम जोशी को दी गई थी। डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, एक की मौत तो 2 घायल, चालक मौके से फरार। काशीपुर में चचेरी बहन की शादी में फूलों की सजावट के लिए लाए सामान को वापस लेकर घर लौट रहे बाइक सवार 3 युवकों को डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 युवक घायल हो गए। वहीं हादसे के बाद डंपर चालक मौके पर वाहन को छोड़कर फरार हो गया। काशीपुर मोहल्ला किला निवासी विशाल 18 वर्षीय, पुत्र राकेश अपने बड़े भाई विक्रम 35 वर्षीय और चचेरे भाई कन्हैया 15 वर्षीय के साथ मानपुर में एक व्यक्ति को फूलों की सजावट का सामान वापस करके घर लौट रहे थे। इस दौरान मानपुर स्टेडियम रोड पर तेज रफ्तार डंपर चालक ने उनकी बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में विशाल की मौके पर मौत हो गई जबकि बड़ा भाई विक्रम और चचेरा भाई कन्हैया घायल हो गए, जिन्हें मानपुर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।